नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। शिक्षा केवल विद्या नहीं है बल्कि समाज परिवर्तन का औजार है। कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब उसकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। ये कहना है हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। वो रोहतक में आयोजित सैनिक शिक्षण संस्थान के 75वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने संबोधन में कहा। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए कहा कि गुलामी के दौर में उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और देश का पहला महिला विद्यालय स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा सदन का लोकार्पण और सैनिक पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास किया। यह मेरे लिए विशेष गर्व का क्षण है कि आज मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा सदन का लोकार्पण और सैनिक पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इन भवनों में सोसाइटी के स्वर्णिम इतिहास में एक नया ये अध्याय और जुड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने संस्था को 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भी 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। आज यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फूले भवन और एक नई बिल्डिंग का शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। मैं आज यहाँ पर जब इस 75 वर्ष की यात्रा में मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ आप सबके बीच आने का, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 51 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ। आप सबको मैं इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनी एजुकेशन सोसाइटी ने 1941 में एक चौपाल से शुरू होकर शिक्षा का उजाला फैलाने का काम किया। 75 साल की यात्रा केवल समय की गिनती नहीं बल्कि त्याग, परिश्रम और समर्पण की अमर गाथा है। कि 75 सालों की यह यात्रा केवल समय की गिनती नहीं है बल्कि त्याग, परिश्रम और समर्पण की ये अमर गाथा भी है। मुझे ये खुशी है कि यहाँ से निकले अनगिनत विद्यार्थी आज डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक और सैनिक और प्रशासक बन करके इस देश और प्रदेश की निरंतर सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिक्षा को डिजिटल रूप से सशक्त किया जा रहा है। हरियाणा में पीएम श्री योजना के तहत 250 विद्यालय खोले गए हैं। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के काम की लोगों को याद दिलाई। मित्रों, मुझे खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फूले जिन्हें उस समय देश और समाज को जगाने का काम किया है, जब भारत माता गुलामी की जंजीरों की बेड़ियों में ये जकड़ी हुई थी। वे एक ऐसे महान समाज सुधारक हुए हैं, वे एक ऐसे युग दृष्टा, युग पुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज में फैले अन्याय और भेदभाव को न केवल पहचाना बल्कि उसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया है और लोगों को एक रास्ता दिखाया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, विधवा विवाह, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपनी लगातार आवाज उठाने का, बुलंद करने का काम किया है। करीब 10 साल में हरियाणा सरकार 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। मित्रों, लगातार हम युवाओं को, चाहे हरियाणा सरकार के अंदर रोजगार की बात हो, आप लोग देख रहे हैं पिछले लगभग ये 10.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्था की मांगों को फिजिबिलिटी चेक करवा कर पूरा किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर,
मेयर राम अवतार वाल्मीकि सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं हरियाणा की तरफ से पंजाब को राहत सामग्री भेजने का क्रम लगातार जारी है और इसी क्रम में आज भी हरियाणा के कई अलग अलग हिस्सों से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए राहत सामग्री भेजी गई। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने राहत सामग्री भेजने के अभियान की शुरुआत की थी। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।